राधे राधे। स्वागत है आपका श्री भक्तमाल अमर गाथा की हमारी इस पावन और अलौकिक यात्रा के 13वें पड़ाव पर। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, अब तक हमने द्वादश प्रधान भक्तों यानी 12 महाजनों की इस अद्भुत श्रृंखला में ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान शिव, सनकादि मुनि, कपिल देव जी, प्रहलाद जी, जनक जी और भीष्म पितामह जैसे महान चरित्रों का रसपान किया है। आज हम जिस 9वें महाजन की गाथा सुनने जा रहे हैं, उनका चरित्र ये सिद्ध करता है कि भगवान को पाने के लिए केवल देवता होना आवश्यक नहीं है, असुर कुल में जन्म लेकर भी कोई भगवान का सबसे प्रिय बन सकता है। आज हम दर्शन करेंगे भक्त प्रहलाद के पौत्र यानी पोते, विरोचन के पुत्र और दानवीरों में शिरोमणि महाराज बलि का। श्री भक्तमाल जी के पृष्ठों में इनकी कथा सर्वस्व त्याग और आत्मनिवेदन की सर्वोच्च मिसाल है। महाराज बलि का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, लेकिन उनके रगों में अपने दादा परम भक्त प्रहलाद जी का रक्त दौड़ रहा था। वे अपने पितामह के समान ही भगवत भक्त, दानियों में अग्रणी और प्रातः स्मरणीय माने जाते हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से दैत्य, दानव, मनुष्य और देवताओं सबको जीत लिया था और तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी बन गए थे। स्थिति ये हो गई थी कि देवराज इंद्र को भी स्वर्ग के सिंहासन से उतार दिया गया था और सर्वत्र महाराज बलि का ही राज्य था। वे बड़े ब्राह्मण भक्त, धर्मात्मा और साधु सेवी थे। जब देवताओं की माता अदिति ने अपने पुत्रों यानी देवताओं की दुर्दशा देखी, तो उन्होंने एक घोर व्रत किया। उससे संतुष्ट होकर भगवान ने अदिति को वरदान दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न होऊंगा और तुम्हारे पुत्रों का संकट दूर करूंगा। कालांतर में भगवान ने माता अदिति के यहाँ अवतार धारण किया। भगवान का ये विग्रह बहुत छोटा और मंगल विग्रह था, जिसे देखकर सब मोहित हो गए। चूंकि वे इंद्र के छोटे भाई बने, इसलिए उनकी संज्ञा उपेंद्र हुई और वे वामन भगवान कहलाए। इधर महाराज बलि तीनों लोकों के स्वामी बनकर निश्चिंत होकर विशाल यज्ञ कर रहे थे। उसी समय वामन भगवान एक छोटे से ब्रह्मचारी का वेश धारण करके महाराज बलि के यज्ञ मंडप में पधारे। उनके तेज से सारी सभा प्रकाशित हो उठी। महाराज बलि ने जब उस तेजस्वी वामन ब्रह्मचारी को देखा, तो वे शास्त्र विधि से उनका पूजन किया। उन्हें अर्घ्य पाद्य देकर गोदान करने के बाद महाराज बलि ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण, आप सुपात्र ब्रह्मचारी प्रतीत होते हैं। मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। आपको जो भी अच्छा लगे वो मांग लीजिए। आपके मांगने पर मैं सब कुछ दे सकता हूं। आप निसंकोच होकर मांगिए। मेरे यहां से आज तक कोई ब्राह्मण विमुख यानी खाली हाथ नहीं जाता। इस पर वामन भगवान ने मुस्कुराते हुए एक बहुत ही गूढ़ बात कही। उन्होंने कहा, राजन, मुझे किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं है। मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं। मैं तो आपसे केवल 3 पग यानी 3 स्टेप्स पृथ्वी चाहता हूं, जिस पर मैं बैठकर भजन कर सकूं। इससे अधिक की मुझे इच्छा नहीं है। महाराज बलि को हंसी आ गई। उन्होंने वामन भगवान को बहुत समझाया कि अरे बटुक, अभी आप बालक हैं, आपको मांगना नहीं आता। आप कल्प वृक्ष के नीचे आकर भी एक दिन का अन्न ही मांग रहे हैं। मैं त्रिलोकी का स्वामी हूं, आप मुझसे कुछ और मांग लीजिए। लेकिन वामन भगवान अपनी बात पर अड़े रहे और कहा, राजन, जो 3 पग में संतुष्ट नहीं हुआ, उसे तीनों लोकों की संपदा भी संतुष्ट नहीं कर सकती। मुझे बस 3 पग भूमि ही चाहिए। अंत में महाराज बलि ने कहा, अच्छा, दूंगा। यहीं पर एक धर्म संकट खड़ा हुआ। महाराज बलि के कुलगुरु शुक्राचार्य जी अपनी दिव्य दृष्टि से सब समझ गए। उन्होंने तुरंत बलि को रोका और समझाया, अरे मूर्ख, ये तू क्या करने जा रहा है? ये वामन वेशधारी साक्षात भगवान विष्णु है। ये 3 पग में तेरे तीनों लोकों को नाप लेंगे, तुझे श्रीहीन बना देंगे। ऐसे दान से क्या लाभ जो तेरा सर्वनाश कर दे? अभी भी समय है, मना कर दे कि मैं नहीं दूंगा। सज्जनों, यहां महाराज बलि की महानता देखिए। गुरु के मना करने पर भी और अपना सर्वनाश सामने देखने पर भी वे अपने सत्य से पीछे नहीं हटे। बलि ने गुरु शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव, प्रथम तो किसी बात को कहकर फिर पलट जाना बहुत बड़ा पाप है, असत्य है। और दूसरी बात, मान लिया कि यह साधारण ब्राह्मण न होकर साक्षात भगवान ही है, तब तो और भी उत्तम है। मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए ही तो ये यज्ञ कर रहा हूं। यदि साक्षात भगवान मेरी वस्तु को ग्रहण करने आ गए हैं तो मेरा अहोभाग्य है।
जो मैंने कह दिया है मैं उसे अवश्य करूंगा। इस पर गुरु शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया। फिर भी वे अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे कि ये भगवान ही हैं। उन्होंने एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। अब तीसरे पग के बदले में भगवान ने बलि को वरुण पाश में बांध लिया। बलि तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके सैनिक तथा जाति वाले तो क्रुद्ध भी हुए, किंतु बलि ने सबको समझाते हुए भगवान से कहा, ब्राह्मण, दातव्य वस्तु से वस्तु का दाता बड़ा होता है, अतः तीसरे पैर में आप मेरे शरीर को ले लीजिए। बलि के ऐसे अपूर्व त्याग को देखने ब्रह्मादि समस्त देवता वहां आ गए। ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा, भगवन, शुभ कार्य का फल तो शुभ ही होना चाहिए। इसने यज्ञ किया, दान दिया, फिर भी ये बांधा क्यों गया? इस पर भगवान ने कहा, ब्राह्मण, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका पहले तो मैं धन हर लेता हूं, पीछे चाहे उसे संपूर्ण संपत्ति सौंप दूं। ये तो मेरी कृपा है। बलि मेरा परम भक्त है, इसकी दुर्गति कभी न होगी। देवताओं के भी ऐश्वर्य से दुर्लभ मैं इसे पाताल का ऐश्वर्य दूंगा। एक बार इसकी इंद्र बनने की इच्छा हुई थी, उसे पूरा करके मैं इसे अपने धाम में ले जाऊंगा। महाराज बलि के त्याग और धैर्य को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले, राजन, तुम जो चाहो वो वरदान मुझसे मांग लो। तब बलि ने जो मांगा वो सुनकर भगवान भी चकित रह गए। बलि ने कहा, भगवन, मुझे सांसारिक वस्तुओं की तो आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपको चाहता हूं। आप सदा मेरे द्वार पर रहें, यही मेरी इच्छा है। भगवान हंसे और सोचने लगे कि हम समझते थे कि हमने इसे बांधा है, किंतु इसने उल्टे हम ही को बांध लिया। भगवान तो सदा अपने भक्तों के प्रेम रज्जू में बंधे ही हुए हैं। उन्होंने कहा, आज से मैं सदा तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बनकर रहूंगा। ग्रंथ में लिखा है कि भगवान का आशीर्वाद पाकर बलि प्रसन्नता पूर्वक सुतल लोक में चले गए और गदापाणी भगवान यानी हाथ में गदा लिए हुए आज तक उनके दरवाजे पर एक रूप से द्वारपाल बने हुए खड़े हैं। ये है भगवान की भक्त वत्सलता का नमूना और ये है भक्तों के सर्वस्व त्याग का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण। महाराज बलि ने दिखा दिया कि जब भक्त अपना अहंकार और सर्वस्व भगवान के चरणों में सौंप देता है तो भगवान उसके पहरेदार बन जाते हैं। आज की ये पावन कथा हमें सिखाती है कि देने वाला हाथ कभी छोटा नहीं होता। अगर हम भगवान के लिए अपना सब कुछ भी न्यौछावर कर दें तो बदले में हमें स्वयं भगवान मिल जाते हैं। कल हम अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे अगले महाजन की कथा। तब तक के लिए अपने हृदय में दानवीर बलि के त्याग को धारण करें और कमेंट में लिखिए, जय वामन भगवान, जय राजा बलि। राधे राधे।